तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में WWE स्मैकडाउन 17 दिसंबर 2021 को क्या क्या हुआ। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों ही स्मैकडाउन में रिटर्न आए और मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों के बीच में स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर ने क्या क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ कि स्मैकडाउन में इससे पहले क्या हुआ है। आज के स्मैकडाउन में यानी कि 17 दिसंबर 2021 के स्मैकडाउन में ये दिखाया गया कि पॉल हेमन बैक स्टेज में रोमन रेंस का इंतजार कर रहे हैं और हमें ये भी बता दिया गया कि एक हफ्ते से रोमन रेंस और पॉल हेमन के बीच में कोई बातचीत नहीं हुआ और इन दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की है। उसके बाद हमें ये देखने के लिए मिला कि काफी इंतजार करने के बाद वहां पर एक कार आई और पॉल हेमन को ये लगा कि रोमन रेंस आ चुके हैं। पॉल हेमन कार के पास गया और बोले मेरे ट्राइबल चीफ का वेलकम है, लेकिन कार का दरवाजा जैसे ही खुला पॉल हेमन और WWE फैंस शॉक हो गए क्योंकि कार के अंदर से निकले द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर को देख के पॉल हेमन शॉक हो गए। ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन को देखा और बोला कि क्या तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ कोई और आएगा। तो पॉल हेमन बोलते हाँ। पॉल हेमन कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद रोमन रेंस आएगा। ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन को देखते हैं, स्माइल करते और बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, और उसके बाद ब्रॉक लेसनर वहां से चले जाते हैं और पॉल हेमन ये सोचते रहते हैं कि ब्रॉक लेसनर आखिर स्मैकडाउन में क्या कर रहे हैं और रोमन रेंस आखिरकार स्मैकडाउन में अभी तक आए क्यों नहीं है। तो दोस्तों इस बात का तो क्लियर है कि स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस दोनों आ चुके हैं और दोनों के बीच में होगा एक जबरदस्त तरीके का ब्रॉल और उस ब्रॉल में कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा और ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच में क्या क्या होगा, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच में क्या होगा और रोमन रेंस जब रिटर्न आएंगे तो रोमन रेंस क्या करेंगे। रिटर्न आते के साथ रोमन रेंस ने सबसे पहले शिकागो को बोला कि शिकागो एक्नॉलेज मी। WWE फैंस भी रोमन रेंस को देख के काफी खुश थे और रोमन रेंस को काफी चीयर अप कर रहे थे। रोमन रेंस ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब मेरे कजन्स हार जाते हैं, लेकिन ये मेरे कजन से मेरे खून है और मैं इन्हें माफ कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद रोमन रेंस ने कहा कि पॉल हेमन तुम मेरे खून नहीं हो। रोमन रेंस ने पॉल हेमन से कहा कि अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसका जवाब तुम सही सही दोगे। रोमन रेंस ने पॉल हेमन को कहा कि क्या मैं तुम पे विश्वास कर सकता हूँ। रोमन रेंस ने पॉल हेमन से कहा कि तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें पता था कि समरस्लैम में ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ रहा है। रोमन रेंस ने पॉल हेमन से पूछा कि क्या पॉल हेमन को ये पता था कि ब्रॉक लेसनर उनके ऊपर अटैक करेंगे। रोमन रेंस पॉल हेमन से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे सच सच बताओ, क्या ब्रॉक लेसनर मुझे चैलेंज करने वाला था, ये बात तुम्हें पता थी या नहीं, और क्या तुम मेरे वाइस मैन हो या तुम हो ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट। और पॉल हेमन से रोमन रेंस ये सारे सवाल पूछते हैं और बोलते हैं कि इनका जवाब तुम सच सच बताओ। रोमन रेंस पॉल हेमन को बोलते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों ब्रॉक लेसनर को मुझसे बचा रहे हो। रोमन रेंस के ये सारे सवाल पूछने के बाद पॉल हेमन आखिरकार रोमन रेंस के इन सवालों का जवाब देते हैं। पॉल हेमन ये कहते हैं कि मैं ब्रॉक लेसनर को तुमसे नहीं तुमको ब्रॉक लेसनर से बचा रहा हूँ। रोमन रेंस ये सारी बातें सुन के गुस्से में आ जाते हैं और रोमन रेंस पॉल हेमन को अपनी नौकरी से निकाल देते हैं और उसके बाद रोमन रेंस पॉल हेमन के ऊपर अटैक करते हैं। रोमन रेंस पॉल हेमन को स्टील चेयर से मारने की कोशिश कर देते हैं, लेकिन वहां पर रिटर्न आ जाते हैं ब्रॉक लेसनर और ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके पॉल हेमन को रोमन रेंस के हाथों से बचा लेते हैं। तो दोस्तों ये क्लियर हो चुका है कि पॉल हेमन रोमन रेंस को नहीं ब्रॉक लेसनर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।